हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवनजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं बायोकेम क्रॉनिकल्स चैनल पे। अपनों ने पिछले लेक्चर में किया था फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म देखी थी और रिलेशन देखा था मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। अपनों ने लास्ट में फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में वेंटो फैक्टर। अपनों ने फिर देखा था वेंटो फैक्टर क्या है। वेंटो फैक्टर होता है मोलिकुलर मास, थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ओके, तो आज अपने करने वाले हैं उसी फॉर्मूला से रिलेटेड। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, उससे रिलेटेड फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए आइए मेरे साथ लिखिए न्यूमेरिकल, मेरे साथ साथ नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन। 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड 2.44 gram of benzoic acid is dissolved in benzene is dissolved in benzene to prepare a solution of 500 ml of solution, 500 milliliter of solution. 2.44 gram of benzoic acid is dissolved in benzene to prepare a 500 ml of solution। यानी कि बेंजोइक एसिड है जो यहाँ सोल्यूट है, याद रखना आप, ठीक है। benzoic acid is a solute in this question and benzene is a solvent, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, अपने को मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूट है बेंजोइक एसिड और सोलवेंट है बेंजीन। अपने को सोल्यूट का वेट दिया हुआ है 2.44 ग्राम और जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो दी हुई है 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो आइए चलिए अपने देखते हैं, सोल्व करते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। अपने को गिवन है वेट ऑफ सोल्यूट जो कि दिया हुआ है 2.44 ग्राम, ठीक है। और अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 500 ml। आइए चलिए मोलैरिटी का अपने फॉर्मूला देख लेते हैं क्या था। मोलैरिटी इज इक्वल टू में वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास लीटर में करनी पड़ेगी तो इसको अपने 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कट 1/2, यानी कि 0.5 लीटर, ठीक है। आइए अब अपने ये वैल्यू सारी इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए। 2.44 ग्राम अपने पास है वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, ठीक है। मोलर मास अब अपने को ढूंढना है किसका, बेंजोइक एसिड का। उसके लिए अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5COOH, ठीक है। यहाँ कार्बन कितने हैं, 7, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 और ऑक्सीजन है 2। तो आप इसका मोलिकुलर मास आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि निकल के आएगा 122 ग्राम, ठीक है। अब मुझे तो याद है इसका मोलिकुलर वेट, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स के ऐसे हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो आपका, ना आपका टाइम बचेगा। तो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कुछ कंपाउंड्स का मोलिकुलर वेट, याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ आपने पुट कर देंगे वैल्यू इनटू में ग्राम में था ये मोलिकुलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में 0.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ग्राम गया तो 0 उड़ाई तो 2 0 नीचे 0 ऊपर, ये निकल के आ जाएगा अपने पास 1
यहाँ अपने पास मोलैरिटी, इसको सोल्व करने के बाद मोलैरिटी निकल के आ जाएगी 0.04 मोल पर लीटर। ठीक है, अपने पास मोलैरिटी आ गई है 0.04 लीटर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने पास मोलैरिटी निकल के आई थी 0.04 मोल पर लीटर। तो आइए अब अपने देखते हैं फॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। अपनों ने जो पिछले लेक्चर में फॉर्मूला देखा था फॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने का, मोलैरिटी इनटू में वेंटो फैक्टर। तो अब अपने को वेंटो फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। वेंटो फैक्टर का फॉर्मूला था मोलिकुलर मास थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास था बेंजोइक एसिड का वो था 122 ग्राम। ठीक है, अब अपने देखते हैं जब अगर अपने बेंजोइक एसिड को अगर वाटर में डालते हैं तो ये डिसोल्व होता है। ठीक है, बट अगर अपने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालेंगे तो जो डिसोल्व ना होके डाइमराइज होगा। डाइमराइज का मतलब मैं आपको बता दूं, डाइमराइज का मतलब होता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट का ऐड हो जाना, मतलब दो यूनिट मिलकर के एक बड़ी यूनिट बना लेती हैं। ठीक है, तो अगर ये डाइमराइज होगा बेंजीन में तो जो ये इसका वेट है, ठीक है, तो ये भी दोगुना हो जाएगा। तो इसका जो मोलिकुलर वेट है वो निकल के आएगा 244 ग्राम। ठीक है, तो इसको अपने मानेंगे कि ये ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है और ये थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास है बेंजीन में अगर अपने बेंजोइक एसिड को डालते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से वेंटो फैक्टर निकल के आ जाएगा। वेंटो फैक्टर अपने पास निकल के आ गया है। ठीक है, तो अपने पास मोलैरिटी अपने पास थी 0.04 इंटू में वेंटो फैक्टर आ गया है 1/2 हाफ। ठीक है, यहाँ से 0 उड़ाई तो 2 0 नीचे, ये गया 2 और 50। यहाँ से अपने पास फॉर्मेलिटी निकल के आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये था अपना न्यूमेरिकल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के रिलेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखा कि कैसे टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और उस न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है इजीली। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आप कुछ कंपाउंड्स के मोलिकुलर वेट को फिंगर टिप्स पर रखना, याद रखना, ताकि आपका थोड़ा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है, तो आइए चलिए अब अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म देखते हैं जो अपने लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। ठीक है, देखते हैं अपने पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम और पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अपने जो परसेंटेज के केस में था परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में अपने देखते थे कि परसेंटेज के केस में अपने इनटू करते थे 100 से। तो यहाँ आप इजिली अपना दिमाग लगा के बोल सकते हो कि पार्ट पर मिलियन के केस में अपने इनटू करेंगे मिलियन से। ठीक है, तो जो परसेंटेज के केस में था एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था, उसको अपने लिखते थे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो अब अपने देख सकते हैं पार्ट पर मिलियन के केस में पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू में 10⁻⁶। ठीक है, अपने मिलियन से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही सेम केस इसमें हो जाएगा। अपने देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
ml, ठीक है, इनटू में 10⁻⁶। तो ये अपने कंसंट्रेशन टर्म देखिए, पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम और पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपनों ने देखी दो कंसंट्रेशन टर्म, पार्ट पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम और पार्ट पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। तो और एक अपनों ने न्यूमेरिकल की याद मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी के रिलेशन के बेस पे, उस न्यूमेरिकल को अपनों ने कैसे सोल्व किया आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा आपको। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इसी चैप्टर को, सॉल्यूशन चैप्टर को जल्दी से समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें इस चैप्टर को, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। और हाँ, जो जितने भी न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स और सारी कंसंट्रेशन टर्म्स एक बार अपनी रिवाइज कर लेना पिछले लेक्चर्स में जाके। आप, मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। अगर आप भूल भी गए हो तो आप वापस उस लेक्चर को देख के उस कंसंट्रेशन टर्म, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपने इतना ही करेंगे। थैंक यू।